हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर एसके गिरी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th चैप्टर 10 द्रव का तापीय गुण का लेक्चर नंबर 3। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जल का असंगत व्यवहार, एनॉर्मस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब जल का असंगत व्यवहार क्या है आज के क्लास में हम लोग समझने जा रहे हैं। क्लियर? तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको पिछले क्लास का कुछ डिस्कशन करने वाले हैं, यानी लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में हमने बताया था कि जब आप किसी वस्तु को गर्म करते हैं, कुछ वस्तु को छोड़कर, जैसे रबड़ हमने बताया था एग्जांपल में, रबड़ को छोड़कर जब भी आप किसी वस्तु को गर्म करते हैं तो जनरली होता क्या है, वस्तु के आकार में वृद्धि होती है, मतलब वस्तु फैल जाता है, उसके आकार में एक प्रसार होता है और इस प्रसार को हमने बोला था तापीय प्रसार। क्लियर? अब जल के साथ कुछ अलग ढंग से तापीय प्रसार होता है जिसको हम लोग को समझना है, इसीलिए इसको बोलते हैं जल का असंगत व्यवहार। अब जल का असंगत व्यवहार को आइए यहां पे हम लोग बोर्ड पे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए यहां पर एक बीकर में जल रखा हुआ है, ठीक। अब जैसे आप इसको गर्म करेंगे तो होता क्या है, मान लीजिए आप इसको गर्म कर रहे हैं, ये आपका शुरू में इसकी जो तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस है और इसको आप मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना चाहते हैं, ठीक। अब देखिएगा जैसे आप इसको गर्म करेंगे तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक, 0 से 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक पहले जल का जो आयतन है उसमें कमी आती है। एक्चुअली में बाकी पदार्थों में क्या होता है, जैसे आप गर्म करेंगे 0 सेल्सियस से ऊपर यानी तापमान बढ़ेगा तो उसके आयतन बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ पदार्थ को छोड़ के हमने आपको एक्सेप्शन बता रहे हैं, कुछ पदार्थों को छोड़कर सामान्यतः जितने भी पदार्थ है सबका आयतन क्या होता है, बढ़ता है जब आप उसको गर्म करते हैं। तो यहां पे जल के साथ क्या हुआ कि 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे आप 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो पहले जो इसकी आयतन है, पहले इसकी आयतन घटती है, उसके बाद अगर 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तक जल रहा है तो उसके बाद तो वो वाष्प बनने लगता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, सॉरी आपका 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर यानी 4 डिग्री से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक जब हम लोग जल को गर्म करते हैं तब जाके इसकी जो आयतन है बढ़ता है। क्लियर? यानी कि 0 से अगर हमें 100 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म करना है तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक पहले जब जल को गर्म करते हैं तो जल के आयतन में पहले कमी आती है, फिर 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जब हम लोग गर्म करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक, तब जाके इसकी आयतन में वृद्धि होती है। तो इस व्यवहार के लिए, इस जल के इस व्यवहार के लिए हम लोग बोलते हैं ये जल का असंगत व्यवहार है, मतलब दूसरों की तरह ये व्यवहार नहीं करता है, जो बाकी पदार्थ है उसके जैसा ये जल व्यवहार नहीं करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एनॉर्मस, मतलब बाकियों से क्या है, ये अलग है। तो आइए इसको लिखते हैं, फिर इसको एक ग्राफ के मदद से भी हम लोग समझेंगे, फिर इसकी पर्यावरण प्रभाव क्या है, जो पर्यावरणिक प्रभाव है ये क्या है, इसको भी हम लोग समझेंगे। क्लियर? आइए तो यहां पे हम लिखते हैं इसी चीज को जो हमने आपको एक्सप्लेन अभी किया, इसी चीज को हम बोर्ड पे आपको लिख के बता रहे हैं। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस ताप से 0 डिग्री सेल्सियस ताप से 4 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म किया जाता है तो इसकी
आयतन में कमी आती है, आयतन में कमी आती है तथा पुनः 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक, 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस तक जाना है, गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो इसकी आयतन में वृद्धि होती है, फुल स्टॉप। जल के इस व्यवहार के लिए, जल के इस व्यवहार के लिए असंगत, जल की असंगत व्यवहार कहा जाता है, जल की असंगत व्यवहार कहा जाता है। क्लियर? अब आइए इसको जरा हम लोग ग्राफ की मदद से समझते हैं कि इसकी ग्राफ कैसे आएगी। देखिएगा, आप अगर आयतन मतलब भी किसमें, मीटर क्यूब में लें और जो इसकी ताप है T अगर डिग्री सेल्सियस में लेते हैं तो इसकी ग्राफ जो आती है वह कुछ इस तरह से ग्राफ आपका मिलता है, ऐसे। और यहां पर 4 डिग्री सेल्सियस है और 4 डिग्री सेल्सियस पर जो इसकी आयतन होती है वह मिनिमम होती है। 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का जो आयतन मिलता है वो क्या मिलता है, सबसे कम, मतलब न्यूनतम आयतन, जल का जो न्यूनतम आयतन होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इट मीन्स, मतलब जल का जो अधिकतम घनत्व मिलेगा वो कितने डिग्री पर मिलेगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो अगर आयतन मिनिमम होगा तो घनत्व मैक्सिमम होगा, मतलब अगर आयतन न्यूनतम होगा तो घनत्व अधिकतम होगा, है कि नहीं। तो इसको याद रखना है, यहां पे हम आपको स्टार पॉइंट करके लिख दे रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, जल का न्यूनतम आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। क्लियर? दूसरा क्या हो जाएगा, इसी में जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। याद रखना है, अगर हम लोग से कोई पूछता है कि बताइए जल का न्यूनतम आयतन, तो 4 डिग्री सेल्सियस, जल का अधिकतम घनत्व तो 4 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि घनत्व का हम लोग घनत्व का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। घनत्व बराबर क्या होता है बाबू, द्रव्यमान बटा आयतन। तो अगर आयतन न्यूनतम होगा तो घनत्व क्या होगा, अधिकतम होगा। क्लियर हुआ? मतलब जल के साथ कुछ अलग ढंग से आपका प्रसार होता है, तो जल का जो तापीय प्रसार है वह कुछ अलग ढंग से होता है, ये बाकी पदार्थों के जैसा नहीं है। जल को जब हम लोग गर्म करते हैं तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक इसकी आयतन पहले घटती है, फिर उसके बाद 4 डिग्री से ऊपर गर्म करते हैं तब जाके इसकी आयतन बढ़ती है। ठीक है, तो ये चीज है, आप इसको जरा नोट कीजिएगा। अब देखना, जल के असंगत व्यवहार का जो इस जल का जो असंगत व्यवहार है, इस पर एक प्रभाव आपका जो क्या बोलते हैं उसको, इन्वायरमेंटल इफेक्ट, पर्यावरणिक प्रभाव जिसे बोलते हैं, इसका क्या है जरा इसको भी हम लोग समझते हैं। पहले इसको आप नोट कीजिएगा। हो गया? आइए अब देखिएगा, देखिए कुदरत कितना आपका बैलेंस है,
कुदरत हम लोग का जो पूरा ये आपका नेचर प्रकृति है कितना बैलेंस करके बनाया है भगवान ने। आप देखिए इसका क्या असर है इस जल के असंगत व्यवहार का। देखते हैं जो ठंडी के दिनों में जब आपका कोई झील में जो जलीय जंतु होता है वह मरने से बच जाता है। मतलब जब आप देखते हैं ठंड प्रदेशों में जब आपका बर्फबारी होता है, टेम्परेचर जब घटता है 0 डिग्री सेल्सियस होती है, तो जो झील वोल होते हैं उसके ऊपर वाले जो सतह होता है उसके ऊपर बर्फ जम जाता है, जबकि निचले वाले जो जल है उसका तापमान ज्यादा होता है ऊपर वाले सतह से। ऐसा क्यों होता है इसको समझते हैं, और ऐसा होने से जो भी जलीय जीवन है वह आपका कितना सुरक्षित होता है इसको भी हम लोग समझ रहे हैं। आइए तो चलिए इसको मिटा रहे हैं। पर्यावरणिक प्रभाव। पर्यावरणिक प्रभाव। अब देखना पर्यावरणिक प्रभाव इससे क्या है। इसे देखते हैं, मान लीजिए ये आपका कोई झील है या आपका पोखर जिसको बोलते हैं, वो मान लीजिए झील ले लीजिए, और हमारे देसी में क्या बोलते हैं पोखर, नहीं ये है। अब देखना होता क्या है, मान लीजिए इसके अंदर मछली है या आपका कोई भी जो आपके जलीय पौधे हैं वो इसके नीचे आपका कुछ इस तरह से, मान लीजिए आपका मछली, समझ लीजिए कुछ ऐसे हमने बता दिया। हमको उतना अच्छा डायग्राम नहीं आता है लेकिन आप समझ लीजिए ये सब क्या है, इसके अंदर आपकी ये मछली हो गई। अब देखना जब आप ठंड के दिनों में देखते हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। अब मान लो कि आपका टेम्परेचर घट के जाने वाला है 0। सपोज आपका 10 डिग्री सेल्सियस पे अभी आपका जो पर्यावरण का तापमान मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस है, और लगातार पर्यावरण के तापमान में कमी आ रही है, ठीक है। तो पहले 10 डिग्री सेल्सियस से, मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस से तापमान घटके 4 डिग्री सेल्सियस हुआ। तो 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर जब आपका ताप 4 डिग्री सेल्सियस होगा, अब आप यहां पे ग्राफ बना रहे हैं जो इसके पहले वाले बनाया था इस तरह से, इधर टेम्परेचर, इधर आपका आयतन हो गया, इधर आपका तापमान हो गया। जब टेम्परेचर की वैल्यू घटेगा इसका मतलब है कि आपका आयतन का मान घट रहा है। आयतन घटने से घनत्व बढ़ता है। अब देखिएगा जो आपका सबसे पहले जो तापमान घटेगा वो किसका तापमान घटेगा, यानी कि जो झील है उसके ऊपरी सतह पे जो भी आपके अणु है उसका तापमान, चूंकि डायरेक्ट तो क्या है पर्यावरण से कांटेक्ट में है, संपर्क में है, तो जैसे जैसे पर्यावरण का तापमान कम होगा तो सतह के ऊपर जो मॉलिक्यूल है उसका तापमान क्या होगा, घटेगा। यानी कि सतह पर जो भी जल है उसके आयतन में क्या होगा, कमी होगा, नहीं आयतन उसका घटेगा। आयतन घटने से घनत्व तो क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटा आयतन। तो ये कम हो रहा है इसका मतलब घनत्व बढ़ रहा है। 10 से मान लीजिए 4 हो रहा है, घनत्व क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, आयतन घट रहा है। तो घनत्व बढ़ने से जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, नीचे चला जाएगा। नीचे वाला जो आपके अणु है, मान लीजिए सतह के नीचे वाले जो जल के अणु हैं, ये इसकी अभी भी टेम्परेचर मान लीजिए शुरू में 10 डिग्री नीचे वाले का टेम्परेचर था तो 10 ही है, लेकिन ऊपर का जो तापमान हो रहा है क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जो ऊपर सतह के अणु है उसका घनत्व बढ़ गया, आयतन घट गया, घनत्व बढ़ गया, जिसके कारण ये जो अणु है वो नीचे आपका गिर गया, मतलब वो आपकी भारी हो गया। घनत्व बढ़ने से ये क्या हो गया, आपका नीचे की ओर चला आया। अब इसका स्थान लेने जो नीचे वाले अणु है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है।
तो ऐसा करते करते जितने भी सतह के अणु हैं सब के सब नीचे आ जाएंगे और निचले वाले जितने भी अणु हैं सब ऊपर चला जाएगा, क्योंकि सतह के अणु का आयतन क्या हुआ है, कम हुआ है, घनत्व तो बड़ा है, हाई डेंस के कारण वो नीचे की ओर गिर गया। अब पूरे जल का जो तापमान है वो कहां तक चला जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस नहीं, क्योंकि नीचे वाला देखिएगा, नीचे वाला जैसे ऊपर जाएगा फिर उसका टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर कम होने से आयतन घटेगा, आयतन घटने से घनत्व बढ़ेगा, फिर वो नीचे खिसक जाएगा। ये काम कब तक चलते रहेगा, जब तक पूरे झील के जल का तापमान कितना हो जाए, 4 डिग्री सेल्सियस हो जाए। अब मान लीजिए पूरे जल का तापमान कितना हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस। अब देखिएगा, अब 4 डिग्री सेल्सियस से पर्यावरण का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, मतलब धीरे धीरे घट रहा है। तो अब क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस, ये आपका जो तापमान कितने पे, 4 डिग्री सेल्सियस, तो 4 डिग्री सेल्सियस से अगर आपका तापमान कम होगा तो इसकी आयतन में वृद्धि होगी। अब आयतन में वृद्धि होगी, इसका मतलब घनत्व जो होगा वो घटेगा, यानी कि नीचे वाले अणु का घनत्व ज्यादा है और ऊपर वाले अणु का घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वे डायरेक्ट पर्यावरण के टच में है। तो डायरेक्ट पर्यावरण के संपर्क में है, तो पर्यावरण का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। इसका मतलब है कि ऊपर वाले अणु का तापमान घट रहा है, तापमान घटने से इधर आप देखिए आयतन बढ़ेगा, जल के साथ यही तो हो रहा है, तापमान घटने से इसकी आयतन क्या हो रही है, बढ़ रही है, आयतन बढ़ने से घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी ऊपर वाले जो अणु है वो ऊपरी सतह पे नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी घनत्व कम हो गई नीचे वाले अणु से। क्लियर। अब देखिए क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचते ही ऊपर में आपका बर्फ जम जाएगा, ऊपर वाले सतह पे क्या हो जाएगा, जो जल है वह आपका बर्फ में जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा, जब आपका क्या हो जाएगा, बर्फ बन जाएगा। लेकिन नीचे वाला अभी भी जो जल है वह 4 डिग्री सेल्सियस पे ही है, क्योंकि नीचे वाला अणु अब की बार ऊपर नहीं गया था। कब, 4 से 0 डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस से जब आपका पर्यावरण का ताप कम हो रहा था, तो जो सतह के अणु है उसका घनत्व क्या हो रहा था, घट रहा था, इसलिए क्योंकि उसकी आयतन बढ़ गई थी, और ये ऊपर वाले जो अणु ऊपर ही रह गया, क्योंकि नीचे वाले अणु से वो हल्का था, ऊपर ही रह गया, और ऊपर आपका क्या हो गया है, बर्फ जम गया है, और नीचे अभी भी जो जल का टेम्परेचर है वो 4 डिग्री सेल्सियस ही है। मतलब जो जलीय जीवन है वह बर्फ, जो ऊपर वाला आपके जल का सतह है उस पे आपका बर्फ जमा हुआ है, लेकिन नीचे अभी भी क्या है, वो जली है जो 4 डिग्री सेल्सियस पे है। क्लियर। तो देखिए अब ये अपना जीवन आसानी से जी सकता है 4 डिग्री सेल्सियस ताप पे, वो अभी तक जो जल है वो अब बर्फ नहीं बना है। तो कुदरत का कितना बढ़िया बैलेंस है आप समझ सकते हैं। क्लियर। तो ये था आज का मेरा टॉपिक, जल का असंगत व्यवहार। क्लियर। अब हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को वेरी वेरी थैंक